पर जो तनकीद की जा रही है, जो आपकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जो आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर मैंने माजी में कोई गलती की भी थी ना, मुझे 4 साल हो गए उस गलती की सज़ा उठाते हुए। ये लड़कियां चलाता है और लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि अनकरीब ये तुम्हें भी चलाएगा। किस लड़की के पास कितना पैसा है उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। मुलाजिम थे, उसने कहा जो मर्जी करो इसके साथ। मुझे कहता है कपड़े उतार। अस्मा तशद्दुद केस, बस पर्दा हकायक, दिल दहला देने वाले इंकशाफात, शोहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली अस्मा की डांस वीडियो की हकीकत हुई बेनकाब। लाहौर में अस्मा नामी खातून को उसके शोहर के हाथों शदीद तशद्दुद का निशाना बनाए जाने और फिर उसके सर के बाल काट दिए जाने का दिल दहला देने वाला वाकया मंजरे आम पर आया तो सबके दिल दहल गए कि कोई शोहर इस कदर सफाक हो सकता है कि अपनी बीवी को दोस्तों के सामने डांस करने पर मजबूर करे और इनकार पर उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाए और फिर उसके सर के बाल मोड़ दे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तशद्दुद का निशाना बनने वाली अस्मा की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें वो डांस करते दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्मा पर होने वाले तशद्दुद को छोड़कर इस वीडियो को लेकर उसके किरदार पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं और लोगों की नजर में उसके शोहर की सफाकियत से बड़ा जुर्म अस्मा का डांस करना बन जाता है और उस पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो नशा करती है, आइस लेती है, शराब पीती है और पार्टीज में डांस करती है। बात कुछ भी हो, क्या किसी के जाती फेल को लेकर उस पर किया जाने वाला बेईमाना तशद्दुद जस्टिफाइड है या नहीं? आज जुर्म बेनकाब में देखिए। अपने शोहर के हाथों तशद्दुद का शिकार अस्मा की सोशल मीडिया पर डांस वीडियो की हकीकत बेनकाब। पर जो तनकीद की जा रही है, जो आपकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जो आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर मैंने माजी में कोई गलती की भी थी ना, मुझे 4 साल हो गए उस गलती की सज़ा उठाते हुए। सफाक शोहर शादी करके फंसाता था मासूम लड़कियों को और खेलता था उनके साथ घिनौना खेल। ये लड़कियां चलाता है और लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि अनकरीब ये तुम्हें भी चलाएगा। उस रात दरिंदा सिफत शोहर का क्या था खौफनाक प्लान? मुलाजिम थे, उसने कहा जो मर्जी करो इसके साथ। मुझे कहता है कपड़े उतार। इस बंदे का काम ही ये है कि किस लड़की के पास कितना पैसा है उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। ये इसका तीसरा निकाह है। अस्मा ने अपने साबिक शोहर और 2 बच्चों को किसके लिए और क्यों छोड़ा? बस जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। अपना घर भी मैंने ख़त्म कर लिया, गलत किया। मैसेजेस करने वाले लोग मुझ पे भी तनकीद करेंगे जी। बात कर रहा है उस लड़की की जिसकी डांस की वीडियो चल रही है, बात कर रहा है उस लड़की की जिसका माजी ऐसा था। मकसद सिर्फ ये है कि जो इस लड़की के साथ उस रात को उस दिन हुआ या उन 4 सालों में जो वो शख्स करता रहा, ये इंसान है, ये जुल्म है, ये जुर्म है। अस्मा की डांस की वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसके किरदार को लेकर शदीद तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बारे में यह कहा जाने लगा वो एक डांसर थी और उसका माजी गलत था। इस लड़की का माजी और उसका डांस करना उसके शोहर की जानिब से किए गए जुल्म से बड़ा जुर्म बन गया। इस वीडियो के मंजरे आम आने के बाद टीम जुर्म बेनकाब ने सबसे पहले अस्मा से बात की और अवाम के चुपते हुए सवालात किए, जिसमें उस पर आइस का नशा करने के इल्जामात, डांस करने के इल्जामात और उसका माजी गलत होने के इल्जामात शामिल थे। इस हवाले से अस्मा ने लोगों की तरफ से किए जाने वाली तनकीद और सवालात के टीम जुर्म बेनकाब को जवाबात दिए। पर जो तनकीद की जा रही है, जो आपकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जो आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? और आप अभी फॉर द टाइमिंग, अभी अब तक की जो सिचुएशन, जो हालात का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो आपसे इससे पहले जो आपके इंटरव्यूज हुए, उसके बाद अब जब एक और आपकी वीडियो सामने आई, उस पर आपकी तनकीद भी हो रही है, आप क्या कहेंगे इस तमाम मामला का? मैं अपनी आवाम से, आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर मैंने माजी में कोई गलती की भी थी ना, मुझे 4 साल हो गए उस गलती की सज़ा उठाते हुए। उस गलती की सज़ा मैंने उठा ली। मैं चाहती हूँ कि और बाकी लोग इससे बच जाएं और बाकी लड़कियाँ, पता नहीं कितनी लड़कियाँ इससे बच जाएंगी अगर इसको सज़ा हो जाएगी। टीम
जुर्म नकाब का मकसद अस्मा के डांस करना या उसके माजी को लेकर उसको जस्टिफाई करना नहीं है। अगर अस्मा ने माजी में गलत किया, या वो डांस करती थी या वो नशा करती थी, तो वो भी गलत करती थी। लेकिन जो उस रात उस पर हुआ, जिस तरीके से उस पर जानलेवा हमला किया गया, उसके बाल काटे गए और उसकी नौकरों के सामने तस्लील की गई, वो भी सरासर इंसानियत सोज वाकया था। टीम जुर्म नकाब ने कभी भी तस्वीर का एक रुख नहीं दिखाया, बल्कि पूरा सच सामने रखा है। अस्मा का डांस करना उसका जाती फेल था, जिस पर उस पर तनकीद की गई, लेकिन असल जुर्म क्या था? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। मेरी शादी को ये 4था साल है और इनसे पहले मैं किसी की बीवी थी और मेरा शौहर बहुत अच्छा था, बड़ी खुश थी मैं अपनी लाइफ में। पैसा भी बहुत था, गाड़ियों का काम करती थी, सेल परचेज़ का। इसने मुझसे गाड़ी ख़रीदी थी और उसके बाद इसकी वर्कशॉप थी। इसकी वर्कशॉप पे मैं गई गाड़ी सही करवाने। ये ऑलरेडी एक फ्रॉडिया किस्म का इंसान था। इसने इस तरह से मुझे अपनी बातों में लिया, या बस ऐसे कुछ, बस जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ कि कुछ ऐसा मेरे साथ बुरा होना था। मैं इसकी बातों में आ गई, ना घर भी मैंने ख़त्म कर लिया, गलत किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो आप, जैसे कि आपने बता दी कि आप ऑलरेडी यू वर मैरिड, आप शादीशुदा थी और आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। उसी दौरान इस शख्स की वजह से आपकी पहली शादी खत्म हुई? जी। अच्छा, जो बच्चे थे आपकी शादी में? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे थे आपके और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी। इस शख्स के आने के बाद आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि इंसान के कल पर जब पर्दा पड़ जाए तो गलत जो डिसीजंस हो जाते हैं। फिर आपकी इससे आपने इसके लिए अपने खावंद को छोड़ा, इससे शादी कर ली, उसके बाद फिर इसका रवैया आपके साथ कैसा रहा? 6 महीने तक तो बहुत अच्छा था, क्योंकि 6 महीने तक मेरे पास पैसे थे। अच्छा। मेरे पास गाड़ियाँ थीं, पैसा था, उस वक्त तक बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ शुरू हो गई और हल्की फुल्की थप्पड़, और ये उस साल बाद फिर जो है वो काफ़ी स्वेयर लड़ाइयाँ हुई। इतनी स्वेयर लड़ाइयाँ हुई कि 3 से 4 दफ़ा मैंने 15 पे 4 साल तक तशद्दुद का ना रुकने वाला सिलसिला उस भयानक रात के बाद थम गया, क्योंकि अस्मा ने फैसला कर लिया कि अब वो मजीद जुल्म नहीं सहेगी। जो माजी में वो गलत करती रही है, उस शख्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ पार्टीज में जाती रही है, डांसिंग गर्ल के तौर पर लोगों के सामने पेश होती रही है और उस शख्स के साथ शराब नोशी करती रही है। उसके बावजूद अपने शोहर के तशद्दुद और तस्लील का निशाना बनती रही है। अब वो उस जुल्म को नहीं सहेगी। उस रात जुल्म की इंतहा हो गई, क्योंकि उसने शोहर के दोस्तों के सामने अब डांस करने से इनकार कर दिया था। उस भयानक रात तशद्दुद का सिलसिला कब शुरू हुआ? अस्मा ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। इसका कुछ लड़कियों के साथ बाहर अफेयर भी था, कुछ इस बात पे लड़ाई चल रही थी और कुछ अपने फ्रेंड्स को घर लेके आया, तो उसके साथ ड्रिंक कर रहा था। तो इसने मुझे कहा ड्रिंक करो, मैंने उस चीज़ से इनकार किया। तो उसके बाद इसने कहा डांस करो, उस चीज़ से इनकार किया। बस उसका गुस्सा था, वो लोग चले गए। तो 2 से 3 का टाइम था कि ये लड़ाई शुरू हो गई। कि बाहर से पाइप लेके आए, इसने कहा मैं आज तुम्हें पंखे से लटका दूँगा। इसने मेरी टांगें बांध दी हैं, मारना पीटना शुरू किया है। और इसका मुलाजिम था राशिद, अमजद, फरजाना, ये लोग पास थे जब इसने थप्पड़ मारे और बुरी तरह मारा। और उसके बाद फिर इसने कहा कि मैं भागी हूँ, ये घसीटता हुआ फिर अंदर लाया है। उस घसीटम घसाटी में मेरी शर्ट भी उतर गई और इसने फिर कहा कि मैं आज तुम्हारे बाल ही काट दूँगा। इसने मेरे पहले आधे बाल काटे हैं, मैं माफ़िया मांगती रही और मैं भागी हूँ छुड़ा के। फिर ये मुझे घसीटता वाला, और इसके मुलाजिमों ने मुझे पकड़ा हुआ था। जो ये आसमा का केस हुआ है, ये हमारे माशरे की एक तरह से अक्कासी करता है और हमारे माशरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी अक्कासी करता है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। पाकिस्तान में जो एटीट्यूड है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, वो इस किस्म का है। और ये ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि हमारी पुलिस के अंदर भी है। डिस्पाइट के हमारे पास लॉज हैं, वो यही है कि मियाँ बीवी का आपसी मामला है,
खुद ही सॉल्व कर ले, बाहर लाने की, पब्लिक करने की क्या ज़रूरत थी। अब इसके अंदर तो खैर एक इंतहा की बेहूदगी भी होगी, जिस तरीके से मियाँ ने तशद्दुद किया और उसके बाद उनके बाल काटे और जो उनका सर मोड़ दिया, वो एक उनकी ह्यूमिलिएशन के लिए था। ये भी एक तरह से कहिए कि ये इन रिलेशनशिप्स में ये भी इस चीज़ की अक्कासी करता है कि मर्द जो है वो औरत को एक तो अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो उसने मुझे कहा क्यों नहीं क्यों कहा मुझे, इस चीज़ के ऊपर ये सब कुछ हुआ। पर जो तनकीद की जा रही है, जो आपकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जो आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर मैंने माजी में कोई गलती की भी थी ना, मुझे 4 साल हो गए उस गलती की सज़ा उठाते हुए। ये लड़कियां चलाता है और लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि अनकरीब ये तुम्हें भी चलाएगा। किस लड़की के पास कितना पैसा है उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। मुलाजिम थे, उसने कहा जो मर्जी करो इसके साथ। मुझे कहता है कपड़े उतार। उस रात दोस्तों के सामने डांस न करने पर अस्मा को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सफाक शौहर ने छुरियों से अस्मा पर वार भी किए और उसको जान से मारने की कोशिश भी की। लेकिन अस्मा के वकील के मुताबिक पुलिस ने FIR में कुछ ऐसा नहीं लिखा ताकि मुलजिम को इक़दाम कत्ल के इल्जाम से बचाया जा सके। टीम जुर्म नकाब से अस्मा के वकील ज़िशान ने बात की। मोहतरमा अपने बयान में मीडिया के सामने बार बार ये कह चुकी है कि उसने छुरी के साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, मेरे ऊपर बैठ के छुरी के साथ मुझे मारने की कोशिश की है, जिस पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का कोड बनता है। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर मींस के मारने के इक़दाम कत्ल की कोशिश की गई है, जो कि पुलिस की मेलाफाइडी है। पुलिस ने उसको FIR के अंदर मेंशन ही नहीं किया उस चीज़ को। अस्मा का माजी में करैक्टर जो भी हो, लेकिन उस रात जो उस पर तशद्दुद किया गया, क्या वो दुरुस्त है? क्या जो जुल्म उसके शोहर ने उस पर किया, उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत है? शोहर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के बाद अस्मा की डांस वाली वीडियो मंजरेआम पर आ गई, ये एक सवालिया निशान है। असल इशू यानी खवातीन पर तशद्दुद से तवज्जो उठाने की कोशिश की गई थी। टीम जुर्म बेनकाब अस्मा के माजी में किए गए तमाम हरकत को जस्टिफाई नहीं कर रही। टीम जुर्म बेनकाब का मकसद है जो उस रात उस औरत पर तशद्दुद किया गया वो इंसानियत सोच था। माजी में की गलतियों का खुमियाजा वो भुगत चुकी थी और 4 साल तक तशद्दुद का निशाना बनती रही। इस हवाले से अस्मा ने होशरुबा इंकशाफात किए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हर इंसान का माजी होता है, तो ये प्रोपेगेंडा है जो वो अंदर बैठ के भी करवा रहा है। और अभी तो ऐसा पता नहीं क्या कुछ होगा, मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाजा कि वो क्या कुछ करवा सकता है। वीडियो आपकी ही है लेकिन माजी की वीडियो। माजी की वीडियो है। अच्छा, उसको अब ये दिखाने का मकसद ये वही करवा रहा है आपके ख्याल में? कुछ उसमें एडिटिंग भी है, कुछ हाँ बिल्कुल। ये विक्टिम शेमिंग कर रहा है एंड विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है, क्योंकि देखिए ज़रूर आप वो पहले करती होंगी वो दोस्तों के साथ डांस, नाच गाने में कोई बुराई भी नहीं है ऐसी। वो हम लोगों के अपनी फैमिलीज़ की शादियों पे भी होते हैं इस तरह के बाकी भी जो चीज़ें, लेकिन मसला ये है इस बार उन्होंने इनकार किया। अब जब उन्होंने इनकार कर दिया तो ये मेरे ख्याल में इनके मियाँ की तरफ से ये वीडियो लीक की गई है सिर्फ ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि ये तो पहले भी करती थी, तो अगर मैंने इस तरह इसको कह दिया और इसने क्यों नहीं किया तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात है कि अगर मैंने इसको मारा पीटा। बेसिकली वो जस्टिफाई करना चाह रहा है कि क्योंकि वो एक कैरेक्टर असैसिनेशन थी। अस्मा इससे पहले भी अपने शोहर के दोस्तों के सामने शोहर के कहने पर डांस किया करती थी, या मुख्तलिफ पार्टीज में वो शोहर के कहने पर जाकर एज अ शो पीस जाती थी और पार्टीज का हिस्सा बनती थी, अपने शोहर का साथ भी देती थी, जो कि सरासर गलत था। अस्मा को भी तब उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस रात अस्मा के शोहर पर डांस से इनकार पर उससे बदला लेने का भूत इस कदर सवार हो चुका था कि उसने उससे इंसानियत सोच सलूक किया। पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर मुलाजमों के साथ मिलकर उसके सर के बाल मोड़ दिए, और जब उससे भी उसका दिल ना भरा तो उसने अपने मुलाजमों को अस्मा के साथ शर्मनाक काम करने का हुक्म दे दिया। वो कैसे और किन हालात में वहां से भागी, हकीकत
दिल दहला देने वाली थी। अस्मा का माजी कुछ भी हो, थी तो वो एक इंसान जिसकी अपनी मर्जी थी कि वो अपने आप को जब तक चाहे जुल्म का निशाना बनाती रहे और जब चाहे जुल्म सहने से इनकार कर दे। और ये इनकार ही अस्मा के साथ होने वाले इस वाक़े की वजह बनी। मुलाजिम थे तो उसने कहा कि जो मर्जी करो इसके साथ। क्या कहा उसने? जो मर्जी करो इसके साथ। अच्छा। जी। तो लेकिन ये था कि मैं बैठी रोती रही, उसके बाद मुलाजिम सो गए। वो उन्होंने हमदर्दी के बोले लेकिन मेरे साथ, लेकिन उसके सामने वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, मुझे पकड़ते रहे, मेरे बाजू पकड़ते रहे कि वो बाल काटता रहे, पाँव पकड़ते रहे, प्रॉपर उसका साथ दिया। उसके बाद जब वो सो गए तो मैंने अपनी मुलाजमा के मोबाइल से, मुझे अपनी एक सहेली का नंबर याद था, मैंने उसको कॉल की और वो आई मुझे लेने सुबह। उसने आके मुझे कपड़े शपड़े पहनाए और उसने कहा चलो बस यहाँ से। यानी कि पूरा आप उस सिचुएशन में आप कपड़े नहीं थे, आप मतलब आप बहराना थी? जी नहीं थे। और मैं जब वो मुझे लेने आई है तो मतलब मैं इतनी एक शॉक थी कि वो मुझे कह रही है चलो, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सुनाई नहीं दे रहा और पता नहीं किसको कह रही है, मैं इतने उसमें थी। उसने मुझे उठाया, उसने कहा चलो, वो मुझे लेकर आई है वहाँ से। देखिए, जो नशा होता है वो वाकई ही आपकी जहन की जो कैफियत होती है वो बिल्कुल बदल देता है। उस वक्त आपको कुछ समझ भी नहीं आ रही होती। और अगर आप एक एडिक्ट हैं, मतलब आपने अगर वन टाइम किया, चलो वो एक और होता है, उसमें आपके जिस किस्म का भी रिएक्शन, लेकिन अगर आप एक एडिक्ट हैं तो नशा आपकी सेहत के लिए बहुत, इसीलिए कहते हैं ना, मुज़र भी और जान भी ले सकता है। और आपके दिमाग के साथ वो खेलता है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है उसका। तो नशा तो एक बहुत बुरी बीमारी है। लेकिन अब इसके अंदर भी जिस किस्म की बातें सुनने में आई हैं कि जो हस्बैंड ने कहा नौकरों को भी कि जो मर्जी कर लो और इस तरह की बात, ये बड़ी खौफनाक है। बिकॉज अगर आप नशा कर रहे हैं और आप में, इसका मतलब आप कंट्रोल में नहीं हैं, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्राइम, ये भी बहुत बड़ा उन्होंने क्राइम किया, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अभी तो वो इतने वायलेंट हुए थे, अगर वो कुछ और कर देते और इनकी जान ले लेते। अगर अस्मा का किरदार दुरुस्त नहीं था, अगर अस्मा माजी में डांसिंग गर्ल थी, अगर अस्मा नशे की आदी थी या आइस करती थी, ये वो तमाम बातें हैं जो इसकी वीडियो सामने आने के बाद हल्का अहबाब में तनकीद की सूरत में सामने आई। अगर ये सब बातें दुरुस्त भी थीं, अगर उसका माजी ठीक नहीं था भी, तो ये सफाक शख्स जिसने उसे अपनी मनकूहा बना रखा था, अपनी बीवी बना रखा था, क्या वो जो कुछ उसके साथ कर रहा था दुरुस्त था? दर हकीकत ये सफाक शख्स हवस और दौलत का पुजारी है, जो ऐसी औरतों को अपने जाल में फंसाता है जिनका कोई भी आगे पीछे ना हो, और मोहब्बत में जाल में फंसाकर उन्हें इस्तेमाल करता है, उनकी दौलत हड़प करता है, और शादी होने के बाद ये सफाक शख्स उनको बर्बाद कर देता है। शादी के बाद ये सफाक शोहर इस्मा को दूसरों के साथ कैसे मुतारिफ कराता, हकाइक होश उड़ा देने वाले थे। पहले तो ये सबसे ये कहता था कि मेरी बीवी नहीं है, मैंने तो रखा हुआ है। अच्छा जी, मेरी बीवी नहीं है, मैंने तो रखा हुआ है। इसने हर एक को कहना मैंने तो एंजॉय के लिए रखा हुआ है, मैंने तो एंजॉय के लिए रखा हुआ है। फिर दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर, फिर लड़ाई झगड़े, मार पीट। और अगर रखा हुआ था तो उसका बेनिफिट वो सिर्फ ये लेता था कि एज अ शो पीस, कि वो मुझे दूसरों के सामने ऐसे ड्रेसिंग करवानी। और आप एक वीडियो की बात करते हैं ना, उसने मुझे ऐसी ड्रेसिंग करवानी और पैंट शर्ट्स और ऐसी, और रॉयल मॉडल की तरह एक मुझे दूसरों के सामने पेश करना कि देखो मेरी कितनी प्यारी बंदी है। बीवी नहीं कहता था, बंदी है। देखिए, अवाम तो मासूम होते हैं, सादा होते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हक़ाइक़ पसे पर्दा क्या है। वो जो स्क्रीन पर देखते हैं कि पहले देखा कि उसके सर के बाल काट दिए गए हैं, उसे मारा पीटा गया है, उसके चेहरे पे जो है वो ज़ख्मों के निशान हैं, तो सारी सिंपथीज़ उस ख़ातून की तरफ चली गई। नेचुरली इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता था। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो पहले किसी दिन डांस कर रही थी, तो आवाम को फिर इतना बुरा लगा कि उनकी सिंपथीज़ ख़ावंद की तरफ जाना शुरू हो गई। असल बात ये मियाँ या बीवी का मसला नहीं है, ये मसला ड्रग्स का मसला है, ये मनशियात का मसला है, जो कि हमारे माशरे में
ये जो ऑल नाइट पार्टीज़ हैं जिसमें लोग घर से झूठ बोल के जाते हैं, जिसमें बहुत सी अमवात होती हैं, ये मसला जो है यूनिवर्सिटीज़ में जो ड्रग्स का वबा की तरफ फैलना है, ये वो मसला है। पर जो तनकीद की जा रही है, जो आपकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जो आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर मैंने माजी में कोई गलती की भी थी ना, मुझे 4 साल हो गए उस गलती की सज़ा उठाते हुए। ये लड़कियां चलाता है और लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि अनकरीब ये तुम्हें भी चलाएगा। किस लड़की के पास कितना पैसा है उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। मुलाजिम थे, उसने कहा जो मर्जी करो इसके साथ। मुझे कहता है कपड़े उतार। अस्मा 4 साल तक अपने शौहर के तशद्दुद का निशाना बनती रही। वो जो कहता रहा वो करती रही, चाहे उसमें उसकी मर्जी शामिल थी या नहीं भी थी। लेकिन मसला तब खड़ा हुआ जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मगर उसके सब्र का पैमाना तब लबरेज हुआ जब बात उसे जान से मारने तक जा पहुंची। उस भयानक रात से 1 हफ्ता पहले भी उसके शौहर ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। उस दिन उसके जालिम शौहर ने मुलाजिमिन के सामने उसे क्या करने पर मजबूर किया, हकीकत शर्मनाक थी। 1 हफ्ते पहले भी इसने यही हरकत की। 1 हफ्ते पहले इसने कहा कि मारा पीटा, ये मतलब मारा पीटा मुझे। और उसके बाद अब मुलाजिम के कहता है मेरे घर से चली जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहता है जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। तो कहता है अगर तुम आज यहाँ रही ना, मतलब इतने वल्गर अल्फाज थे कि मैं यूज़ नहीं कर सकती। कहता है तुम अगर आज यहाँ रही ना तो ये जो मेरे मुलाजिम है ना, मैं इन सबको तुम्हारे साथ छोड़ दूँगा। तो मैंने गुस्से में कहा छोड़ दो। मैं ऊपर चली गई। तो ऊपर आया, मुलाजिम साथ थे, तो मुझे कहता है कपड़े उतार। कहता है मैं कह रहा हूँ कपड़े उतार। मैंने कहा शायद वैसे गुस्से में कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कपड़े उतार। और लिटरली कि मैं बेड पे बैठी थी, इसने मेरा ये पाँव खींचा है और मुझे बेड से घसीटता हुआ सीढ़ियों से भी नीचे बाहर गेट तक लेकर गया है। और उस लड़ाई के गवाह तो वो गार्ड भी हैं कि उन्होंने सड़क पे से मारते हुए मुझे देखा। आप उसके निकाह में तब मैं भी थी और अब भी हैं? अभी भी हूँ। ये सवाल है जी मेरा हमारे सब नाजरीन से कि अपने अंदर झांक के देखें। मनकूहा है ये लड़की उसकी, उस शख्स की, उस सफाक दरिंदे की। उसको ये अल्फाज और ये कहना चाहिए कि मैंने ये रखी हुई है और मैं मेरी बंदी है। निकाह उस वो कर चुका हुआ था। बीवी के हकूक भी है ना, यहाँ पर एक इंसान भी है ये। उसको इस लेवल तक, इस नहज तक ले आना कि उसके साथ नौकरों के सामने ये रवैया रखना, ये दुरुस्त है? माजी की आप लोग बात करते हैं, माजी कुछ भी हो, जो उसके साथ हो रहा था वो ठीक है, वो जस्टिफाई करते हैं आप लोग उस चीज को? नहीं। अस्मा की वीडियो मंजरे आम आने से पहले उस पर आइस का नशा इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया गया। अगर अस्मा पर लगने वाले इस इल्जाम में कुछ सच्चाई होती तो वो उस वक्त पुलिस स्टेशन जाकर अपना मेडिकल करवाने के लिए इसरार न करती, बल्कि मेडिकल से कतराती। लेकिन अस्मा ने पुलिस स्टेशन जाकर खुद अपना मेडिकल कराने की दरखास्त की, क्योंकि वो तशद्दुद से तंग आ चुकी थी, वो तजलील से तंग आ चुकी थी। लेकिन थाने में भी उसके माजी को लेकर पुलिस वालों ने उसका मजाक बनाया। मैंने कभी नहीं किया, ये करता था अक्सर। और इसने मुझे कहना भी करो तो मैं कहती थी नहीं मुझे, क्योंकि मैं अब लोगों के आगे नहीं ऐसी बात करनी मैं मुनासिब समझती। नमाज भी पढ़ती थी, इसलिए ड्रिंक भी नहीं करती थी, आइस वगैरह भी नहीं, कि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। मैं नहीं करती थी या मैं नहीं करना चाहती थी। और आपने ये अगर ऐसा आइस का कोई इशू होता तो आप मेडिकल के लिए ना कहती कभी भी? बिल्कुल, मैं थाने गई हूँ और मुझे उसकी जहनियत का भी अंदाज़ा था, क्योंकि 4 साल से मैं उसकी बीवी हूँ। मुझे उसके जहन का पता था और मुझे ये भी पता था मीडिया में आने से पहले कि ये कितनी कीचड़ मेरे पे उछलेगी, क्या क्या बातें होंगी। लेकिन जुल्म की इंतहा थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसको सज़ा दिलवाने का। दरहकीकत ये सारा मनशियात का शाखसाना है, और जो लोग भी मनशियात इस्तेमाल करते हैं और वो जिस किस्म की मनशियात इस्तेमाल करते हैं उस अंदाज में उनका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आइस का नशा
जो ये साहब करते थे जिन्होंने अपनी बीवी के साथ ये बहीमाना सलूक किया कि उसके साथ तशद्दुद किया, उसके बाल काट दिए, फिर अपने मुलाजमों को कहा कि इसकी बेइज्जती करो। सच्ची बात यह है कि मनशियात के आदी का कोई फ्यूचर नहीं होता। लोग देखते हैं कि शराब पीने वाला आज किसी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ज़रा आगे मामलात को चलने दीजिए तो आपको पता चलेगा कि नशे का इस्तेमाल एक तो पसमानदगी की तरफ ले जाता है बहुत से लोगों को, उनमें से फिर कुछ लोगों को ये मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाता है। डांसिंग गर्ल और पार्टीज का हिस्सा बनने वाली अस्मा मुसलसल अपने शोहर के तशद्दुद का शिकार बनती थी, क्योंकि उसका शोहर साइकोपैथ बन चुका था और खवातीन पर तशद्दुद करना उसकी आदत बन चुकी थी। अस्मा ने टीम जुर्म में नकाब को बताया कि उसने पहले भी बैरून मुल्क में अपनी एक और बीवी पर भी कातिलाना हमला किया है। एटलीस्ट मैं ये चाहती थी, मैं खामोश भी हो सकती थी, लेकिन उसके नतीजे में होता क्या कि मेरे जैसी और बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही रुलती, जैसा उसने अपनी पहली बीवी के साथ किया मलेशिया में, कि उसको छुरी मार के आया था। वहाँ पे 6 महीने ये जेल में रहा था। तो अभी भी लड़कियों के साथ ये इसी तरह ही करता। ये सफाक शख्स खवातीन पर तशद्दुद के साथ साथ नशे का भी आदी था, और तो और वो खवातीन के साथ दोस्ती करता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर किस मकरू धंधे में धकेलता। अस्मा ने टीम जुर्म में नकाब के सामने मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। सारे इसको कहते हैं कि ये लड़कियां चलाता है, और लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि अनकरीब ये तुम्हें भी चलाएगा। मैंने ये स्टेप सिर्फ इसलिए भी लिया है कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बाद इसका ये कारोबार। अगर अस्मा का किरदार दुरुस्त नहीं, अगर उसका माजी दुरुस्त नहीं, अगर वो माजी में डांस करती थी, तो उसका शोहर भी एक आदी मुजरिम है और उस पर कई केसेस भी हैं, और वो ऐसी लड़कियों को फंसाकर उनसे दौलत लूटता है। और उस सफाक शख्स पर कितने मुकदमात हैं, अस्मा के वकील ने हैरान कुन इंकशाफात किए। इस बंदे का काम ही ये है कि ये देखता है कि किस लड़की के पास कितना पैसा है, उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। ये इसका तीसरा निकाह है बंदे का, फैसल का, और इसके ऊपर 6 पर्चे ऑलरेडी हैं जो उठाने के रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। 6 पर्चे इसके ऊपर ऑलरेडी हैं, मुख्तलिफ जो ऑफेंसेस इसके ऊपर मेड आउट हुए हैं। ठीक है, ये बीबी को ट्रैप करता है, उसके साथ शादी करता है, उसके पास जो पैसा होता है उसको रिकवर करता है, उसके ऊपर याशी करता है 6 महीने साल उसके साथ ठीक, बाद में उसको मारना पीटना तशद्दुद करना, जनाब कि वो इतनी तंग आ जाए कि वो खुला ले ले, ये डिवोर्स ना दे, इस हद तक वो जाता है। पर जो तनकीद की जा रही है, जो आपकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जो आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप सब लोगों से यही कहूँगी कि अगर मैंने माजी में कोई गलती की भी थी ना, मुझे 4 साल हो गए उस गलती की सजा उठाते हुए। ये लड़कियां चलाता है, और लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि अनकरीब ये तुम्हें भी चलाएगा। किस लड़की के पास कितना पैसा है उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। मुलाजिम थे, उसने कहा जो मर्जी करो इसके साथ, मुझे कहता है कपड़े उतार। अस्मा पर उसके शोहर के भयानक तशद्दुद के बाद उसकी डांस करने वाली वीडियो को जवाब बनाकर उसे ही तशद्दुद का कसूरवार करार देने वालों के सामने टीम जुर्म बेनकाब ने सफाक शख्स के जुल्म और जुर्म को बेनकाब कर दिया। अस्मा का माजी चाहे कुछ भी हो, बहरहाल उस पर होने वाला तशद्दुद सरासर नाइंसाफी है। इस तशद्दुद का इंसाफ उसे जरूर मिलना चाहिए और इस जालिम इंसान को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए। खुदारा मेरा साथ दें, खुदारा मेरा साथ दें। मैंने जो किया, गलत फैसला किया, या मेरा जो माजी था अच्छा था या बुरा था, मैं उसकी सज़ा उठा चुकी। इसके साथ 4 साल जितनी अजियत में मैंने गुजारे, मैं उसकी सज़ा उठा चुकी। मेरा अल्लाह मुझे दे चुका सज़ा। मैंने अपने घर वालों को छोड़ा या मैंने अपने शौहर को छोड़ा, मैंने गलत किया, मैं उसकी सज़ा उठा चुकी और बहुत ज़्यादा उठा ली। और मैंने अल्लाह से माफ़ियाँ भी इतनी मांगी कि शायद अल्लाह ने मुझे माफ़ ही की है जो आज अब जिंदा है, मैं ज़िंदा हूँ और इसका ये हाल है। और अल्लाह करे कि मुझे इंसाफ मिल जाए और बहुत सारी लड़कियाँ मज़ीद बच जाएं। ये
बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी अस्मा ने कि जो इसके बारे में रिप्यूट है उस लड़के की, उस शख्स की, कि वो औरतों को मिसयूज जो है मुख्तलिफ औरतों को करता है और उनसे पैसा कमाता है। कोई बैद नहीं है, इससे पहले बारहा ऐसे प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं जिसमें ऐसे लोग ऐसी लड़कियों को चुनते हैं जिनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं, फिर उनको जब उनसे उनके घर वाले लाताल्लुकी कर लेते हैं तो उनको अपनी मलकियत समझते हैं, एक बेजान सी चीज समझ के उनको मिसयूज करते हैं। और ऐसा ही अस्मा के साथ भी हो रहा था, ऐसा ही वो दूसरी लड़कियों के साथ भी कर रहा था। जो अस्मा ने ये बात बता दी कि इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कोई इसमें बैद नहीं है कि वो लड़कियों को उनसे कारोबार कराता था, गलत धंधा करवाता था और उनसे पैसा कमाता था। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने अपने इस प्रोग्राम में बेनकाब भी किए हैं और दिखाए भी हैं। खुदा रहा, ये जैसे कि इन्होंने बता दिया, इन्होंने अपनी गलती भी मान ली। ये कह रही है कि अगर मेरी कोई ऐसी वीडियो है या मेरा माजी ऐसा था तो मुझे उसकी सज़ा 4 सालों में मिली है। जो तशद्दुद हुआ, जो अभी भी ये सज़ा ही भुगत रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर बंदा उंगली उठा रहा है, गलत बातें कर रहा है, लेकिन उसमें इनका इस वजह से न जाने कितनी लड़कियां बच जाएंगी। बंद दरवाज़ों के अंदर कितनी लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होगा। कितनी लड़कियां हैं जो बात नहीं कर पाती हैं, दम घुट जाता है उनका, वो इसी वजह से सामने नहीं आती कि जो हाल अस्मा का हो रहा है कि ये तेरा माजी ठीक नहीं कुड़िए, नहीं तो तेरे ते इल्ज़ाम है जी। भाई वो तो जो था वो था, जो हुआ उसका क्या करना है, जो इसकी हालत कर दी उसने। इंसान है ये। खुदा रहा, थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें। जब टीम जुर्म इनकाब ने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तब तक अस्मा का मेडिकल नहीं कराया गया था और तशद्दुद के वाक़े को 5 से 6 दिन गुजर चुके थे। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसके साथ लेडी कांस्टेबल का कैसा सलूक था, हकीकत अफसोसनाक थी। वहाँ पे उन्होंने मेरी FIR भी दर्ज नहीं की। मुझे देख के हंसना, गंदी बातें करना और मजाक उड़ाना। फिर जो लेडी कांस्टेबल, मेरे ही कहने पे मैंने कहा मेरा मेडिकल करवाएं, मेरा ब्लड टेस्ट करवाएं, मेरे ये टेस्ट कराएं। मेरी फ्रेंड थी साहब। आपकी फ्रेंड गई थी जी। इस वाक़े के अगले दिन गई हैं आप? उसी दिन घर से सीधा थाने गए। उस वक्त ये कहाँ पे था? ये घर पे था। इसको पता नहीं था कि आप निकल गई हैं घर से? ये सो रहा था। भागी हैं वहाँ से हाँ जी। फ्रेंड के साथ। मैंने कहा कि मेरा मेडिकल कराएं ताकि पता लगे कि मैंने कुछ किया नहीं हुआ था, मैं होश में थी, मेरे साथ ये तशद्दुद हुआ है, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मेरा मेडिकल करवाएं। और उसके बाद फिर एक लेडी कांस्टेबल मेरे साथ वहाँ हॉस्पिटल लेकर गई हैं। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था मेडिकल क्या होता है, या मुझे तो ये था कि बस एक प्रूफ हो जाता है कि जी इस बंदे ने तशद्दुद किया है। तो डॉक्टर ने देखी हैं सारी चीज़ें, निशान मेरे, ये कान का यहाँ से पेन बहुत है, सही सुनाई नहीं दे रहा, सुन है कान, और फिर सर पे ज़ख़म थे कि उसने गटर के ढक्कन मारे हुए थे, और आँख इतनी स्वेल थी कि आँख से ब्लीडिंग हो रही थी, मेरी क्लॉट बन गए थे आँख में। तो और नीलो नील मैं हुई भी, और हम वहाँ गए हैं, डॉक्टर ने लिख के दिया है सारा। तो मैंने कहा अब क्या करना है, तो उसने कहा एक्सरे वगैरह करवाने हैं, उसमें 5,000 लगेगा। अगेन मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझ पे भी तनकीद करेंगे, बहुत सारे जो ऐसे जो सोशल मीडिया पर बैठकर मैसेजेस करने वाले लोग मुझ पे भी तनकीद करेंगे। जी बात कर रहा है उस लड़की की जिसकी डांस की वीडियो चल रही है, बात कर रहा है उस लड़की की जिसका माजी ऐसा था, बात कर रहा है उस लड़की की जो खुद ऐसा करती थी। मकसद सिर्फ ये है कि जो इस लड़की के साथ उस रात को उस दिन हुआ या उन 4 सालों में जो वो शख्स करता रहा, ये इंसान है, ये जुल्म है, ये जुर्म है। और इसी जुल्म और जुर्म की बात आज टीम जुर्म बेनकाब कर रही है कि उस शख्स को जिसने इस लड़की के साथ, जो इसकी बीवी थी, इसकी मनकूहा थी, उसको अपने जुल्म का निशाना बनाया, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और जो हम खुद फैसला करने बैठ जाते हैं, खुद हम डिसीजन लेते हैं, खुद बैलेंस करते हैं मामलात को, तो किसी के माजी को लेकर उसके हाल में हुई, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है, उस चीज़ को बैलेंस करना ये किसी तौर पर इंसाफ नहीं है।